नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। समिति के समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी ऑपरेटर रामकृष्ण राठौर द्वारा बताया गया कि पंजीयन की साइट धीमी गति से चलने के कारण पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहा है। किसान को पंजीयन की अंतिम तिथि नजदीक आने के कारण वो परेशान है। साइट नहीं चलने के कारण किसानों को रात के 8 से 9 बजे तक पंजीयन सेंटर पर बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है। किसान रात्रि में 5 से 6 किलोमीटर दूर से पंजीयन कराने आ रहा है। ऑपरेटर रामकृष्ण राठौर द्वारा बताया गया कि दिन में साइट की गति धीमी होने के कारण किसानों के 8 से 10 किसानों के ही पंजीयन हो पा रहे हैं। समिति में 13 गांव आते हैं और समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी के 3 सेंटर हैं, लेकिन समिति में केवल एक ऑपरेटर ही पंजीयन कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से किसानों की भीड़ लग रही है। ग्राम अछोदा पुनर्वास में मानकर समाज का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें समाज की प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ ही साथ बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। मानकर समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बसंती लाल बघेल ने कहा कि समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए हम जी जान लगा देंगे। मानकर समाज उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह चोंगड़े ने कहा कि वर्षों से हमारी मांग रही है कि मानकर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर आरक्षण की समस्त सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। कोषाध्यक्ष दिनेश डोडवे, प्रदेश अध्यक्ष छोटू चौहान, राकेश धारवे, महिपाल सिंह ठाकुर, भादर सिंह, रणछोड़ जी, कैलाश डिस्को, स्थानीय सरपंच टीकम बघेल, मिथुन बामनिया, गुड्डू भाई पेंटवाला आदि ने भी संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत लोकेश सोलंकी, रवि कवचे, मनोज सोलंकी, अंतर वास्केल, विक्रम सोलंकी, दिनेश डोडवे, श्रीराम चमेला, मांगीलाल डावर, भूपेंद्र, शैलेंद्र शंकर सोलंकी, बाबू डालर, कालू डावर, मड़िया, शोभाराम मानसिंह आदि ने किया। कार्यक्रम संचालन धार जिलाध्यक्ष राज ठाकुर और आभार नटवर सोलंकी ने जताया। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बसंती लाल बघेल है। आप भी मानकर समाज संगठन से? मैं मानकर समाज संगठन को 2010 से लगातार समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि और सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भी मानकर समाज के लोग निवास करते हैं। मानकर समाज की मांग को लेकर मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं कि इस मानकर समाज के लिए भी ध्यान दिया जाए। तो इस तरीके से जो अधिवेशन है और कहीं किए आपने मध्य प्रदेश? बहुत जगह करे सर। मध्य प्रदेश में लगातार 10 साल से हम लगातार बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं और उस सेमिनार में सरकार के जनप्रतिनिधियों को भी हमने बुलाया है। अच्छा, तो कौन कौन आए थे? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, बड़वा के विधायक आदरणीय लोकेन सिंह तोमर जी, हितेन सिंह सोलंकी जी और मानदाता के विधायक लोकेन सिंह तोमर जी, महेश्वर के विधायक आदरणीय राजकुमार मेव जी, सेंधवा के विधायक आदरणीय पूर्व अंतर सिंह आर्य जी। अच्छा, और आगामी क्या रूपरेखा है? आगामी रूपरेखा हमारी ये है कि अगर हम जिस मांग को लेकर समाज की मांग को लेकर जो सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर उसमें हमारी मांग को पूरा नहीं करा तो हम आगे और दिल्ली या भोपाल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। मानकर समाज जिंदाबाद। जी सर, आपका नाम बताइए। रतन सिंह चोंगड़े। अच्छा, किस संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं? संगठन का पूरा नाम? मानकर समाज उत्थान समिति मध्य प्रदेश। अच्छा, कब से ये संगठन काम कर रहा है? ये 2013 से कर रहा है। अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं? समाज की जागृति के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए और अपनी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए और समाज में गांव-गांव में समिति बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कहाँ तक पहुँचे आरक्षण के मामले में? आरक्षण के मामले में अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक जांच करके मुख्य सचिव के पास रिपोर्ट भेज दी गई है, जिसमें अनुसंधान समिति ने स्वीकार किया है कि मानकर जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने योग्य है। अच्छा, अपनी संख्या कितनी है सर मानकर समाज की पूरे मध्य प्रदेश में? मानकर समाज की जनसंख्या मध्य प्रदेश की 52 विधानसभा क्षेत्रों में मानकर समाज का बाहुल्य है। जनसंख्या लगभग 7-8 लाख के आसपास है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आप अपने जो उद्देश्य है उसमें सफल हो। मध्य प्रदेश के बैतूल में कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय का जायजा लिया गया। चूंकि बैतूल महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ जिला है, इसको देखते हुए कलेक्टर ने जिला अस्पताल का दौरा किया। कलेक्टर ने यहां औषधि वितरण कक्ष का निरीक्षण किया और दवाओं के स्टॉक के अलावा अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कलेक्टर अमनवीर सिंह बेस आज अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने यहां सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने औषधि वितरण कक्ष, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, ओपीडी का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल के डस्टबिन और डिस्पोजल बकेट्स खासतौर पर देखे। उन्होंने मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के संबंध में भी अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। उन्होंने जिला अस्पताल सीएस डॉक्टर अशोक वारंगा से अस्पताल में लगाई जाने वाली आपातकालीन ड्यूटी से संबंधित जानकारी भी ली। उन्होंने जिला अस्पताल में फीवर क्लीनिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आने वाले मरीजों के लिए दिए जाने वाले एहतियात संबंध में डीसीएचसी प्रभारी से उनकी जानकारी ली। कलेक्टर ने यहां क्लिनिक फीवर को अस्पताल में आने वाले सामान्य मरीजों से पृथक तैयार किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने डीसीएचसी सेंटर का निरीक्षण भी किया। जिस तरह से आया है अभी महाराष्ट्र में भी ज्यादा, तो अपन क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं बैतूल जिले के लिए? हमारी जानकारी में अमरावती और नागपुर में औसतन अभी 500-600 केसेस जो हैं वो आ रहे हैं और कुल एक्टिव केसेस जो हैं वो 6000-7000 की रेंज में चल रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी अभी रिसेंटली करी थी। आज का जो यहाँ पे निरीक्षण हो रहा है वो प्राइमरीली ये व्यवस्था देखने के लिए है कि जो फीवर क्लिनिक्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है वो संतोषजनक है कि नहीं, उन व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। नए स्ट्रेन को लेकर भी कुछ सैंपल वगैरह कुछ भेजे गए हैं सर, और बाकी और क्या तैयारियां हैं, अपन कहाँ बैरियर पे चेक वगैरह लगा रहे हैं? जो नया स्ट्रेन है उसका ये संदेह है हमको कि नागपुर से यहाँ पे कुछ लोग जो आए थे, ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो पॉजिटिव हुए थे और जिस नए स्ट्रेन की बात हो रही है उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने दिल्ली में एनसीडीसी में सैंपल्स भेजे हैं। कल ही से हम लोगों ने बॉर्डर चेक्स चालू करवा दिए हैं। बॉर्डर के अंदर फिलहाल थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उस आदमी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। उसने अगर मास्क नहीं पहना तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई हो रही है और व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीएमओज को और सीओ जनपदों को ये निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायतों में और नगरीय क्षेत्र में जो भी व्यक्ति बाहर से आता है उसकी सूचना इकट्ठी करके वो भी बीएमओज को उपलब्ध करवाएंगे, जिससे अगर उनकी माइग्रेशन की या मूवमेंट की हिस्ट्री नागपुर, अमरावती या किसी ऐसे इलाके से है तो उनकी भी हम प्रायोरिटी पे सैम्पलिंग करवा सकें। सर, जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं? फीवर क्लिनिक जो है इस जगह पे लगाया गया है जिस जगह पे लोगों के साथ, बाकी आम लोगों के साथ मिक्सिंग की संभावना प्रबल है, तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि फीवर क्लिनिक को हम अलग शिफ्ट करवा दें, जिससे सर्दी जुकाम के सिम्टम्स वाले लोगों की मिक्सिंग आम बाकी के पेशेंट्स के साथ ना हो। इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड मेंटेनेंस को लेकर दवाइयों को देने के संबंध में भी कुछ इम्प्रूवमेंट की संभावना है, उसके लिए मैंने कंसर्न को निर्देशित किया। हमारे भारत देश में पुरानी परंपराओं और पुरानी नीतियों को आज भी लोग बड़ी बखूबी से निभाते हैं। नौगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम बड़ा गांव में पावन पुनीत मंगल मरी श्रीमद भागवत कथा व्यास श्री पंडित हरिमोहन शास्त्री के सहयोग से अमृतमाई कथा का रसपान श्रोताओं ने किया, जिसमें लीलाएं, कालिया, नागराज, रुक्मणी विवाह, कंसवध, सुदामा चरित, परिश्रित मोक्ष की अमृतमाई कथा का सोपान कराया गया, जिसमें ग्राम बड़ा गांव की जनता जनार्दन ने भारी संख्या में उपस्थित होकर मंगलमय कथा का रसपान किया। पंडित हरिमोहन शास्त्री ने बताया कि श्रीमद भागवत कथा का आयोजन अवतार सिंह सरपंच दद्धा द्वारा किया गया है, जिसमें सभी धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, बूढ़े, ग्रामवासी और क्षेत्रवासी अमृतमाई कथा का रसपान कर पुण्य के भागी बने। पंडित हरिमोहन से जानकारी लेते समय उनसे पूछा कि आप भागवत कथा कितने वर्ष से करते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि लगभग 40 वर्षों से भागवत कथा करते आ रहे हैं और हरिमोहन शास्त्री पंडित जी ने ये भी कहा कि मुझको लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। भागवत कथा करते करते मैंने सबसे अधिक ग्राम बड़ा गांव में भागवत कथा सुनने के प्रतीक जनता जनार्दन सबसे अधिक बड़ा गांव में देखने को मिली। ग्राम बड़ा गांव के सतुआ बाबा स्थान पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। भागवत कथा का आयोजन यजमान अवतार सिंह दद्धा सरपंच द्वारा किया गया है। जावरा के खारीवाल कॉलोनी के नजदीक शांतिवन मुक्तिधाम के पास खाटू श्याम मंदिर का नवनिर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन निर्माण से पहले एक दिन पहले बनी बाउंड्री वॉल को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत सिकंदर सिंह सिसोदिया ने 100 डायल को सूचना कर शिकायत दर्ज कराई। जहां शिकायत के बाद 100 डायल सहित प्रशासनिक अमला, जावरा एसडीओपी और
और औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी जनक सिंह रावत मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर मौजूद कॉलोनाइजर द्वारा बताया गया कि 4 बीघा 17 बिस्वा जगह 4 महीने पूर्व चंद्र प्रकाश भंडारी से खरीदी गई थी, जो कि मेरी है, जिसके दस्तावेज मेरे पास में है, जहां पर मेरी निजी जमीन में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जो कि मेरी निजी भूमि में आता है, जिसमें विधि विधान के अनुसार पुरानी मूर्तियों को भी खाटू श्याम मंदिर में स्थापित करूंगा। वो मेरे द्वारा दान की हुई भूमि मंदिर के निर्माण का खर्च की कीमत 1 करोड़ 20 लाख है, जो कि अपनी कुछ भूमि और 21 लाख देकर दान कर चुका हूं। बाकी की अन्य राशि यहां जो भी समिति बनाई गई है उनके द्वारा एकत्रित कर जल्द ही पूरे मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के 1 दिन बाद ही रात्रिकालीन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। वो मंदिर के बैनर फाड़ दिए गए और इसकी शिकायत मैंने संबंधित थाने पर दर्ज करवाई है। पुलिस जांच कर रही है। मामला आया है, किसकी भूमि, क्या मामला है पूरा? ये सिकंदर सिंह जी सिसोदिया नालेटा, उनकी ज़मीन है, निजी ज़मीन है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे हटा दिया गया है। यहीं सिकंदर सिंह जी 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके खाटू श्याम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, जिसके लिए 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करके अभी वॉल बाउंड्री बनाई थी, जिसे किसी असामाजिक तत्वों ने, अज्ञात लोगों ने रात में तोड़ दिया है। क्या शिकायत की गई आपके द्वारा बाउंड्री वॉल की? हमने अभी थाने में सूचित किया है, और ज़मीन हमारी निजी है। हमने पटवारी साहब से नफ्ती करवाई है, हमें कोर्ट का आदेश है इस ज़मीन का, जो रजिस्ट्री है हमारी। अब देखते हैं साहब क्या एक्शन लेते हैं आगे। लगभग कितना बल या कितना पुलिस बल यहाँ पर आया है, क्या कुछ उनके द्वारा कार्रवाई की गई? एसडीओपी साहब स्वयं पधारते हैं, 100 डायल हैं, 10 से 15 जवान हैं साथ में, और यहाँ के आसपास हमने कॉलोनी वालों से, जो मोहल्ले वाले लोग हैं, उनसे भी पूछा कि मंदिर में आपको कोई समस्या। सबने यही कहा, हमें बहुत खुशी है, मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, हमारे इधर पूरा ऐसा खंडर पड़ा था, मंदिर बन रहा है, सब खुश हैं। बाकी कुछ हैं ऐसे लोग जिनको तकलीफ है, पता पड़ जाएगा कौन लोग हैं। क्या मामला सर? अभी सिकंदर सिंह सिसोदिया जी ने पुलिस को सूचना दी थी कि वो शांतिवन कॉलोनी के पीछे खारीवाल कॉलोनी में जो रेलवे लाइन से लगी हुई ज़मीन है, वो उनकी खुद की है, और वहाँ पर एक कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं वो। तो वहाँ पर कॉलोनी में उन्होंने एक मंदिर के लिए जगह आरक्षित की है, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने वो बाउंड्री वाल एक साइड से तोड़ दी है, क्योंकि अभी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ जगह आरक्षित हुई है। इससे पहले भी सर एक यहीं का मंदिर का तोड़ने का मामला सामने आया था? नहीं, मंदिर ज्ञापन भी दिया गया है कुछ लोगों द्वारा। हाँ, मंदिर तोड़ने का मामला नहीं है। ऐसा कुछ लोगों ने वहाँ तहसीलदार साहब को बताया था कि यहाँ पर भैरव बाबू जी का एक ओटला है, इस पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो अभी मौके पे आके देखा, अभी कोई अतिक्रमण नहीं है। ये सिकंदर सिंह सिसोदिया जी जो है उनका। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।